हूं शिवम, जनपद प्रयागराज विकास खंड कौंधियारा के गौरा में इस वक्त मौजूद हूं। आपको बताते चले कि इतनी समय जो है किसानों का रुपाई का कार्य जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन एक अहम और बड़ा सवाल ये है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो जहां से बीज वगैरह आता है, जो दुकानदार ने दे रखा है, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि जो धान 100 दिन में फूट जाना चाहिए और वही धान जो है वो 140 दिन हो जाता है और उसके बाद फिर फूटने का नाम तक नहीं लेता है। क्या कहानी है, क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों की, मैं उनसे लगातार बातचीत करूंगा। क्या नाम क्या है आपका? अमर बहादुर पटेल। समस्याएं क्या रही हैं? समस्या साहब यही धान का है साहब, 100 दिन के धान दिए थे और 100 दिन से करीब 100 का 150 करीब हो, लेकिन अभी तक बाल नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, इसका कोई रीजन? साहब क्यों का, अब हम लोग जैसे सब दिन लगाते थे वही जानते थे कि हाँ फूट जाएगा। अब नहीं फूट रहा, तब उसका रीज़न क्या है? खाद भी छीटेंगे तब भी गड़बड़ाएगा, फूट तो दाना भी नहीं पड़ेगा उसमें। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर पटेल। गांव के कितने लोग हैं जो इस धान को जो है? लगभग 50 लोग। ये कौन सा बीज है, क्या नाम ये है? काजल के नाम पर हमको दिया गया था और 100 दिन की वैरायटी थी जो 140 दिन हो गया, अभी तक उसमें बालियां नहीं निकली हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने दुकानदार से किया? दुकानदार से किया तो उसने कहा हम क्या करें, हमको जो दिया है हम उससे समझेंगे। उसने कहा कंपनी को फ़ोन लगाइए। मैं कंपनी को फ़ोन लगाया, उस वहाँ का कोई कर्मचारी फ़ोन ही नहीं उठाया। और जो इनको दिया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर, उससे मैंने बात किया तो उसने ये कहा कि मैंने भी जिसको दिया मैं उसकी गाली सुन रहा हूँ, मैं क्या करूँ, आप लोग समझिए। गांव के जो 50 जो किसान आप बता रहे कि लगाए हुए हैं, वो कितनी खेती होगी जितनी लगाया गया? लगभग कम से कम 70-80 बीघे में। 70 से 80 बीघे में? हाँ। तो किसान तो इंतजार में रहे होंगे कि बस 2 महीने 3 महीने बाद जो है आ जाएगा और उसके बाद फिर रोपाई कार्य चालू हो जाएगा। 100 दिन का ये फसल, धान की फसल ही थी, कट जाना चाहिए इसको। और 100 दिन से 140 दिन हो गया। मैं 10 जून को इसका बीजा डाला था, रुपाई किया था और आज तक उसमें बाली नहीं दिखाई दिया है, एक भी बाली नहीं निकली है। इसका जो पन्नी वगैरह है वो जरा सा दिखाएं आप। हम रखे हैं अपने पास, दिखा भी सकते हैं। कैमरा पर्सन जरा सा इन तस्वीरों को आप देखिए। देखिए ये वही धान की जो है बोरी टाइप की है। ये काजल नाम से है, लेकिन कितने बड़े बड़े बाली इसमें हैं। लेकिन अगर ज़मीनी ही का हकीकत और ज़मीनी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए तस्वीर, हकीकत ये है। और उसके साथ साथ जो पर्चा वगैरह जो छापा गया है, जो झोले जो बनाए गए हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है फ़ोटो ऑन की है और उसके बाद फिर हकीकत में देखेंगे तो कुछ और ही बयां करते हुए। आप सभी को बताते चलें कि जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अहम एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ और ग्रामीण है, मैं इनसे लगातार बातचीत करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दूधनाथ बिंद है। ऐसी क्या समस्याएं क्या रही हैं आपसे? समस्या है कि काजल नाम पर कोई दूसरे धान दे दिए और जब मैं दुकानदार से बोला तो दुकानदार का है पैकेट में है, मैं क्या करूं। कितनी खेती का बीघा आप लोगों के पास में? मेरे पास एक भी बीघा नहीं। मैं देनाऊ पर 10,000 बीघा लिया हूं। अच्छा। मैं 1.25 बीघा लगाया हूं। तो आपको जो एकदम से पूरा घाटा ही घाटा हो गया है। अब घाटा तो है ही जवाब है। क्या देंगे फिर? अब जवाब क्या देंगे, अब क्या बताएं। किसान के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कुछ और लोग हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत। कितने बीघे जमीन है? भाई हमारे पास है 2.5-3 बीघे। अब मैं 2.5 बीघा तक लगाया हूँ काजल नाम पे, कुछ समय लाया हूँ। वो भी धान खेत में सामने है आपको, फूटा ही नहीं है। और वो रोड पे है 1.5 बीघे, वो भी नहीं फूटा है धान। मतलब इतना दिन इंतजार किया, धान फूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब दुकानदार के पास आप शुरुआती में जब गए हुए थे, जब बीज लेने के लिए गए हुए थे, तो आपने तो ये शब्द तो बोला होगा ना, कितने दिनों में आएगा, कितने दिन में जो है ये पक जाएगा, कितने जल्दी काट लेंगे। 100 दिन में पक जाएगा, काट लेंगे। गारंटी भाई सभी के देते रहे, गारंटी रही। अब नहीं फुटत बा तो कोनो गारंटी खत्म हो गई बा। हाँ, तो वो गारंटी लिए गारंटी लिए रहन का 100 दिन में हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम का गेहूं से बोआ जाए अक्सर काट करने। तो 100 दिन से जो है ज़्यादा हो गया, लगभग 140 दिन होने वाला है। तो फिर इसकी गारंटी फिर कहाँ चली गई? गारंटी अब वही तो बोल रहे थे, वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब कहते हैं आगे से हमका आगे फ़ोन लगाइए, वहाँ से सुनाई हो तो हम लोगों किसानों को कुछ हला भला हो, कुछ मिले जुले। आखिर में इतना भर्ती लगी है, जोताई लगी है, ये सब खाद साद लगवही से वही कहाँ जाए। किसान तो मर गया हर तरह से।
किसान क्या करेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई यही चाहते हैं जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए हर किसानों का, तब तो भाई जाके लाभ होगा। नहीं तो किसान तो एकदम भाई चला गया, कोनो आधार ही नहीं रह गया। ये गौरा गांव के किसान हैं जो इन्होंने काफ़ी, इनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है और उन्होंने काफ़ी साफ तौर पे बताया है कि 70 से 80 बीघे जो है यहाँ पर खेती किया गया है काजल नाम के जो है धान का। लेकिन अभी तस्वीरें हकीकत आप देखेंगे तो कुछ और ही यहाँ पर बयां करती हुई नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आसमानी के साथ शिवम वर्मा, TV7 भारत।